हरिओम। मैं डॉक्टर नूतन खेर फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और फिर से आप सबके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत लोग, सैकड़ों ही नहीं बल्कि हज़ारों लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम गाय को रोटी क्यों खिलाते हैं। और उनका प्रश्न का जो तात्पर्य होता है, असल में उनका प्रश्न होता है कि गाय की सेवा करने का, गाय को फीड करने का महात्म्य है क्या, उसका फल क्या है। अगर हम शास्त्रों की भाषा में कहें तो वो जानना चाहते हैं उसकी गाय की सेवा की, गाय को भोजन कराने की फलश्रुति। सिर्फ गाय को ही नहीं, हमारे यहाँ कुत्ते को, चींटियों को, चिड़ियों को, पशुओं को, पक्षियों को भी जिमाने का, भोजन कराने का, उनको फीड करने की हमारी परंपरा रही है। इसलिए नहीं कि बहुत सारे ज्योतिषी हमको ऐसा करने के लिए बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है, मेरे पिताजी भी ज्योतिषी थे तो वो कई लोगों को इस तरह के उपाय बताते थे जब कोई ग्रह नक्षत्र दशा कुछ ख़राब हो जाती थी तो कि जाके आप वो चींटियों को भोजन कराइए तो ये जो भी दशा है वो टल जाएगी। तो इसका सिर्फ लाभ यही नहीं होता कि ज्योतिषी ने बताया, आपने किया और वो ठीक हो गया। वो भी सत्य है, परम सत्य है, वो ठीक होती हैं। ग्रहों की दशा बदल जाती है गाय की सेवा करने से, गाय को भोजन कराने से, चींटियों को भोजन कराने से, कुत्ते को भोजन कराने से। ये एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही डीप विज्ञान है और ये इस तरह की परंपरा है, इस तरह की कल्चर है कि अगर उसको बारीकी से समझा जाएगा तो आपका जीवन बदलने वाली ये कला हो सकती है, जीवन बदलने वाली ये विद्या हो सकती है। यहाँ पर तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग तो गाय को, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों खिलाते, कुछ लोग जवाब देंगे कि क्योंकि हम गाय को माँ मानते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न होंगे उनको खिलाने से। कुछ लोग कहेंगे कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। कुछ लोग अपनी विघ्न बाधाओं को हटाने के लिए ये सब काम करते हैं। और कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोगों की कल्चर में तो गाय को माँ माना ही नहीं जाता, सिर्फ एक पशु के रूप में देखा जाता है। जबकि हमारे यहाँ परंपरा है, सनातन पद्धति ये है कि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर मनुष्य होकर भी आप किसी के, दूसरे जीवों के काम ना आए तो आप भी पशु की ही श्रेणी में आते हैं, आप भी एक जानवर के ही समान हैं। अगर आपका हृदय दया से द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं है, कंपैशन आपके हृदय में नहीं है, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ तक गाय की महिमा की बात है तो आज मैं आपको, जो चीज़ें आप लोगों को पता हैं वो तो बहुत खूबसूरत हैं, आज आपको मैं अति गूढ़ रहस्य बताने वाली हूँ गौ माता की सेवा के, और कुत्ते को भोजन कराने के, और चींटियों को भोजन कराने के। जैसे ये मान के चलिए, अगर हम सीधी सादी लैंग्वेज में बोलें कि कोई भी दुख, कोई भी बाधा, कोई भी नक्षत्र ख़राब क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध उस समय, उस दशा में हमको लेकर जाता है जो, और वो क्या प्रारब्ध होता है, एक तरीके से उसको कह सकते हैं हमारा पाप फल। हमारा जब पाप फल बड़ा हो जाता है पुण्यों से तो हमारे ऊपर विपदाएं आती हैं। वो विपदा आपकी शारीरिक बीमारी के तौर पे आ सकती है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा के रूप में आ सकती है, और उसके अनुसार आपके ग्रह और नक्षत्रों की दिशा चाल बदल जाती है। तो होता क्या है, जब आपके प्रारब्ध में कोई ऐसी विघ्न, बाधा, अड़चन हो जो आपको माइग्रेन या आपके शरीर की कोई व्याधि बनकर, आपके जीवन में किसी और प्रकार की फाइनेंशियल बाधा बनकर, शादी की रुकावट बनकर, बच्चा ना होने की रुकावट बनकर, या इस तरह के किसी भी रूप में, या नौकरी ना लगने की बाधा बनकर अगर कोई भी आपके जीवन में अड़चन आ रही है, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वो शत्रु फिज़िकल रूप में भी लोग हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, वो शत्रु आपकी स्वयं की लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, कमज़ोरी, इरिटेशन, एंजाइटी, या काम ना करने का मन, या अच्छी नौकरी ना मिलने का, ये सब भी हो सकता है। तो जब इस तरह का कोई समय आ जाए तो ऐसे में जो ये उपाय कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि
आपके पाप का पलड़ा जो है, वो जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, बहुत बढ़ा चढ़ा है, वो नीचे जाए और पुण्य का पलड़ा आपका बढ़ जाए। जब आपका पुण्य बढ़ेगा और पाप घटेगा तो अपने आप क्या होगा कि प्रारब्ध की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि चींटियों को भोजन कराने में हमको एक छोटा सा नारियल में अगर ये कसार भर के, कसार बोलते हैं, आटे को भून के उसमें चीनी का पाउडर मिला के उसको अगर आप कहीं पर मिट्टी में गाड़ देते हैं खोलकर, तो वहाँ पर करोड़ों चींटी दल जीता है, करोड़ों चींटी दल को भोजन मिलता है। अब जो आत्मा आपके अंदर है वही चींटी के अंदर भी है। जो ब्रह्म का तत्व आपके मनुष्य के अंदर है, आप सब के अंदर है, हम सब के अंदर है, वही चींटी के अंदर भी है, वही सब के अंदर है। तो होता क्या है, 1 करोड़ आत्माओं को फीड करने का, 1 करोड़ आत्माओं को भोजन कराने का पुण्य आपके खाते में आ जाता है। और जैसे ही वो पुण्य बढ़ेगा तो आपका काम निकल पड़ेगा, आपकी जो लॉटरी और आपकी जो भी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। ये तो सिर्फ अभी मैं पुण्य के लेवल पे बात कर रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और जहाँ तक गाय माता का प्रश्न है, तो गाय माँ में तो हमारी सभ्यता में, सनातन पद्धति में ये सबको, इस विज्ञान को हर एक व्यक्ति जानता है, अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कि गाय माता के गोबर में तो साक्षात लक्ष्मी का वास माना जाता है। गोबर को गाय के लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी गाय के गोबर में समाई हुई मानी जाती हैं। और ऐसा क्यों है, इसके कुछ साइंटिफिक प्रमाण भी अभी कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने दिए हैं। 8-10 साल पहले मैंने एक रिसर्च की थी, उसमें मैंने पाया कि कुछ यूरोपियन लोग, जो देसी गाय की ब्रीड्स हैं, यहाँ पर इंडियन जो गाय हैं, देसी गाय की को पालकर विदेशी यूरोपियन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, हु आर ऑन लाइक साइंटिफिक लेवल, जो रिसर्च करते हैं वो लोग, उन्होंने पाया कि गाय के मूत्र में और गाय के गोबर में बहुत अधिक मात्रा में, और गाय के दूध में भी, गोल्ड का एक अंश माना जाता है। और उसका कारण है गाय माता, जो देसी गाय का हमारी हम्प होता है, उनकी सूर्य केतु नाड़ी जो है उससे पीले रंग का स्राव निकलता है। वो जो गोल्ड का तत्व है, जो स्वर्ण का जो वो तत्व है, वही गाय के घी को पीला रंग देता है। और उसकी अधिकता होने के कारण ही वो एक विलक्षण शक्ति रखता है। तो ऐसे भी अगर सिंपली भी आप गाय का घी एवरी डे थोड़ा 1 चम्मच थोड़ा संयमित मात्रा में लेंगे या उसके दूध का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी आधियाँ व्याधियाँ उसी से ठीक हो जाएंगी। और पंचगव्य का यदि आप सेवन करते हैं, तो पंचगव्य के सेवन से तो देखा गया है कि कैंसर जैसी महामारियाँ, महाबीमारियाँ भी पूर्ण रूप से ठीक होती पाई गई हैं। ये गाय की पंचगव्य की, गाय से निकले वाले तत्वों की महिमा है। और क्योंकि उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो एकमात्र गाय को भोजन कराने से या गौ माता की श्रद्धा के साथ हृदय से सेवा करने से आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। और ये सिर्फ मुज़बानी बात नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में ये अनुभव किया है, ना सिर्फ अपनी खुद की लाइफ में, बल्कि लोगों की लाइफ को देख कर, जिन जिन लोगों ने गौ सेवा का प्रण लिया, संकल्प लिया, जिस वक्त से उन्होंने संकल्प लिया, उनका जीवन बदलना शुरू हुआ। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। घर में लोगों के शांति हो गई है, बहुत सारे लोगों के। अभी मैं पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको एक आध बता दूंगी, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि घर में पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया। जहाँ कलह कलेश की ये रहती थी गरिमा, वहाँ पीसफुल और एक सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट होने लगे। लोगों के शत्रु उनके अनुकूल होने लगे और उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो बदलने लगी। हमारे परम पूज्य परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान ये बोलते हैं, उन्होंने एक प्रसंग बताया कि एक कोई पॉलिटिकल लीडर, उसका नाम मुझे लेने की आज्ञा है यहाँ पर, और उन्होंने भी खुल के सबके सामने वो नाम नहीं बताया, हालांकि मैं जानती हूँ वो कौन है। वो गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे तो हारने के पूरे चांस हैं इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा, अरे आप इतनी निराशापूर्ण बात क्यों करते हैं? कि नहीं, मुझे पक्का पता है, क्योंकि जो रुझान है, जो लोगों का ये है
मानसिकता है वो मेरे विपरीत जा रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखिए, शास्त्रों में विधान है कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो राजा बनता है और अगर कोई राजा है पहले से तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पे उसको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है। तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और आपका उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, अब इस आज के कलयुग में मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कैसे करूँगा। उन्होंने कहा, आप 100 गायों की सेवा का जन्म भर आजीवन 100 गायों की सेवा का संकल्प ले लीजिए। तो क्या होगा उससे कि आपके पुण्य का पलड़ा जो है, आपके सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बड़ा हो जाएगा, आपके पुण्य उनसे अधिक बढ़ जाएंगे और आप जीत हासिल कर लेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया उसी वक्त और हुआ भी यही। आज वो बहुत गणमान्य पद पर हैं। तो ये महिमा है, ये महात्म्य है गौ सेवा का। अब आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं, जैसे आप बीमार होंगे या नहीं होंगे ये तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है, लेकिन अगर आप गौ सेवा करते हैं उसके बाद आपके घर में कोई आदि व्याधि आती है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होगी वो आपकी बाकी लोगों के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी होगी। आप उस चीज़ से, उस समस्या से इतना आसानी से उबर जाएंगे जैसे नदी के ऊपर से कोई डूबना, आपका हाथ ही मात्र डूबा था, एक उंगली ही डूबी थी और आपको उतार लिया गया, आपको तिरा दिया गया। इस तरह की आपकी अवस्था हो जाएगी। तो और अगर कोई कष्ट दुखाएंगे भी तो वो ऐसे निकल जाएंगे जैसे एकदम हवा का झोंका आपको छू के निकल गया हो। ये होता है, ये होती है इन चीज़ों की महिमा। और फाइनेंशियल स्थिति आपकी, अगर आप सचमुच में, अगर मान लिया आप सिर्फ एक गाय की सेवा का संकल्प लेते हैं तो उससे भी मैंने देखा है लोगों का ऐसा जीवन बदला है कि अगर किसी की 25,000 सैलरी थी तो 3 महीने बाद ही 75,000 सैलरी पे जाके वो काम कर रहे हैं। ये इसका फाइनेंशियल असर, ये मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बस, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि कैसे होगा। तो आप ये मानकर चलिए, अब एवरी मंथ की गाय की सेवा करने को, एवरी मंथ की पशु पक्षियों की सेवा करने को, एवरी मंथ चींटियों को भोजन कराने को, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने उसमें दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे, अपने जीवन में इनको सम्मिलित करेंगे तो धर्म बढ़ेगा। और धर्मो रक्षति रक्षिते, आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये तो सर्वविदित है। और जहाँ जहाँ भी धर्म की अधिकता रही है वहाँ वहाँ संपन्नता रही है, वहाँ वहाँ हमारे जो सबसे सांवले सलोने भगवान हैं, भगवान विष्णु, वहाँ वहाँ उनका वास रहता है। उन्होंने गीता में भी कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती, जहाँ जहाँ भी, जब जब भी धर्म की हानि होगी या उसका नाश होना शुरू होगा तो मैं वहाँ आऊँगा। और जहाँ जहाँ धर्म रहेगा वहाँ वो वैसे विद्यमान रहते हैं। और पूरी दुनिया को पता है ये बात, जहाँ नारायण भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी बिन बुलाए और बिल्कुल अचल होकर, मतलब चंचला बोला जाता है उनको, लेकिन जहाँ भगवान विष्णु का वासा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी बिना किसी एफर्ट के आकर रहती हैं, बसती हैं। तो जब गाय की सेवा होती है तो भगवान नारायण खुश होते हैं। उन्होंने तो, वो तो खुद ग्वाले के रूप में आए हुए हैं भगवान कृष्ण बनकर। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ तो लक्ष्मी का स्वरूप होगा ही होगा, जहाँ लक्ष्मी जी होंगी वहाँ प्रोस्पेरिटी होगी ही होगी, वहाँ धन धान्य, पुत्र पौत्र, रिश्ते, सब तरह का वैभव भी होगा, सब तरह की स्वास्थ्य भी होगा। और वो वहाँ विवेक भी बरसेगा, क्योंकि 33 करोड़ अगर देवता हैं तो गणेश भगवान की भी कृपा रहेगी, विवेक भी बरसेगा। तो आपकी जितनी भी माइग्रेन, या अगर कोई इसको, अगर आप धार्मिक एस्पेक्ट्स में ना भी लेकर जाएं, अगर आप सनातन को नहीं मानने वाले भी हैं तो भी मैं ये आपको चैलेंज करती हूँ, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी मेरे कहने से, अगर आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो की अगर कोई भी समस्या है, आप 1 वर्ष तक सिर्फ गाय के दूध का, गाय के घी का सेवन कीजिए। नाक में 2-2 ड्रॉप गाय का घी प्रतिदिन डालिए और गौ माता की सेवा का संकल्प लीजिए। मात्र 1 वर्ष के लिए आप परीक्षा करके इस बात की देखिए। और ये मेरा गुरुदेव भगवान को बीच में रख के मैं ये आपको चैलेंज करके बोल रही हूँ, 1 वर्ष के अंदर अंदर आपकी उस समस्या में फ़ायदा लगेगा। ये क्योंकि हम लोगों ने तो अनुभव देखे हैं। अब प्रश्न ये आता है, तो जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम फिर क्यों ऐसे हर महीने सारे खर्चों में से निकाल के क्यों करें। अब आप ये बताइए, आपको पता नहीं है कि आप कभी जीवन में बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, फिर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं।
तो एक तरीके से अगर आप बहुत दिमाग से बुद्धि वाले इंसान हैं और हृदय से नहीं चलते, अगर आपको इतना विवेक नहीं है कि गौ माता है और उनकी सेवा का, माँ की सेवा का जो पुण्य मिलता है वो भी मिलेगा, देवी देवताओं की पूजा का जो पुण्य है वो भी मिलेगा, कामधेनु की पूजा का जो पुण्य है वो भी मिलेगा, नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे। अगर इस बात को भी दरकिनार कर दें और मात्र आप बुद्धि से काम करना चाहें तो भी मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि आप जैसे इंश्योरेंस के लिए एवरी मंथ पैसा निकालते हैं, उसी तरीके से ये इंश्योरेंस ना सिर्फ आपकी हेल्थ का होगा, ये इंश्योरेंस होगा आपके अगले जन्म तक का, ये इंश्योरेंस होगा आपकी पूरी लाइफ का, ये इंश्योरेंस होगा आपकी हैप्पीनेस का रियल सेंस में। तो आप गौ सेवा कीजिए और उसके रिज़ल्ट, उसके प्रमाण आप 1 वर्ष के अंदर अंदर देखिएगा। वैसे तो खैर जिस वक्त आप संकल्प लेंगे उस मंथ ही आपको हज़ारों लाखों मिरेकल्स डेली लाइफ में दिखने शुरू हो जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है, जो मेरे पास भी था 1 वर्ष पहले तक, कि अब कहाँ सेवा की जाए। जैसे पहले मुझे महात्म्य पता था, फलश्रुति पता थी मुझे गौ सेवा की, लेकिन ऐसे संस्थान नहीं मिल रहे थे जो एकदम ऑथेंटिक के साथ साथ सचमुच में गाय को माँ मानकर उतने हृदय से, जिस भाव के साथ गौ की सेवा होनी चाहिए वो करते हों। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई और मेरी सच्ची लगन ने मुझे मेरे सद्गुरुदेव भगवान से मिलवाया, और वहाँ पर एक हमारा ये, हम जिस गौशाला को जानते हैं जो सिद्ध गौशाला है, जहाँ पर सेवा करने पर साक्षात माता कामधेनु आशीर्वाद देती हैं, वो पहले से वरदान दे चुकी है उस गौशाला को कि वहाँ पर कोई सेवा करेगा तो उनका सारे कष्ट दुख वो हर लेंगी। ये उनका एक तरीके से वचन दिया हुआ है बहुत सारे साधकों को स्वप्न में। उस गौशाला का नाम है श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला, जो हरिद्वार में अवस्थित है। आप लोग इंटरनेट से जाकर, ऐप स्टोर में जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपनी इच्छा अनुसार 1 गाय को, 2 गाय को, 100 गाय को, जितनी आपकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य जब मैं बोल रही हूँ तो मैं पैसे की बात नहीं कर रही, आपके हृदय की जितनी शक्ति है, आपका जितना विशाल हृदय, क्योंकि पैसे से मुझे नहीं लगता कोई इतना गरीब है कि 2-4 गाय की सेवा ना कर पाए। इतना अगर गरीब हो तो आप इस वक्त बैठ कर ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल डेटा जिससे आप ये खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता है। तो इतने धनवान तो आप हैं कि कम से कम 1 गाय की सेवा का संकल्प ले सकें। पर जितनी आपकी हृदय की सामर्थ्य है, जितने आपके मन की सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप जाइए, ढूंढिए और श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला में जाकर गायों की सेवा कीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो, अगर इससे आपका कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले हों, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। जितनी भलाई आप फैलाएंगे उतनी ही आपके पास वापस आएगी। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप नेकी फैलाएंगे तो नेकी विल कम टू यू, वो आपकी लाइफ में लौट कर आएगी। और अगली बार हम बताएंगे आपको कि घंटी से निकलने वाली ध्वनि का क्या रहस्य है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या लाभ हैं। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरि ओम।